क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि आप अगर कहीं पे आपका एक स्टोर नया ओपन होता है तो आप उसका मार्केटिंग कैसे करते हैं? आप लोगों तक कैसे पहुंचते हो? हाँ, तो इसमें एक चीज जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ड्री बिजनेस बाय नेचर इज अ वेरी हाइपर लोकल बिजनेस। तो मेरा जो एक्चुअल कस्टमर है वो वही बंदा है जो मेरे स्टोर से 2-3 किलोमीटर के अंदर प्रेजेंट है। उसका रीजन क्या है कि कस्टमर को भी कंफर्ट चाहिए। आज के डेट पे आपके कपड़े दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। एक नॉर्मल टी शर्ट आपको 1500 से 2000 रुपए कॉस्ट करती है। आप जब उसको लॉन्ड्री के लिए या ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हो तो आपके दिल में एक धक धक होता है, एक डर होता है कि यार अगर उन्होंने मेरा कपड़ा खराब कर दिया तो मुझे कितना नुकसान हो जाएगा। तो बाई नेचर आप देखोगे तो आपका कंफर्ट लेवल इसी में रहता है कि आप जिसको दे रहे हो या तो आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो या आप उसकी दुकान कहाँ पर आप देख चुके हो और दुकान आसपास में होनी चाहिए। तो बाय नेचर लॉन्ड्री इज डिजाइन टू बी अ वेरी हाइपर लोकल बिजनेस जहां पे आपका रियल कस्टमर 2 से 3 किलोमीटर के अंदर प्रेजेंट हो। करेक्ट। तो उसको टारगेट करने के लिए शहर टू शहर, मोहल्ला टू मोहल्ला आपकी मार्केटिंग चेंज होगी। लेकिन हम फोकस करते हैं वन ऑन हाइपर लोकल ऑफलाइन मार्केटिंग, जैसे कि न्यूज़पेपर इंसर्ट हो गया, पैम्फलेट्स हो गए, नो पार्किंग बोर्ड्स हो गए या पोल ब्रांडिंग वगैरह हो गई। इसके अलावा हम ऑनलाइन मार्केटिंग काफ़ी करते हैं। और दैट टू ऑल्सो अगेन वेरी हाइपर लोकल इन द सेंस कि जहाँ पर स्टोर होगा उससे 3-4 किलोमीटर के अंदर फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू लोगों को टारगेट करेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि उनके पड़ोस में एक यूक्लीन का स्टोर आ गया है और ये सारी सर्विसेज वो ऑफर कर रहा है। ये फेसबुक वाला जो मार्केटिंग का एक मेथड है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? तो फेसबुक मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आज आपका स्टोर लॉन्च हुआ, हम किसी नए नेबरहुड में आए हैं, मान लीजिए हम फरीदाबाद में इस एरिया में लॉन्च कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसके बाद कि फेसबुक पे हमने आपसे एग्री किया एज फ्रेंचाइज पार्टनर कि शुरुआत में लोगों को टेम्प्ट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए मे बी हमें 20% का डिस्काउंट ऑफर रन करना चाहिए। कि अगर आपने 5 किलो सर्विस दी तो आपको 20% डिस्काउंट, या आपने 400 रुपए की सर्विस ली तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। उसके बाद हम उसके अराउंड एक क्रिएटिव बनाते हैं, अलग अलग टाइप के अट्रैक्टिव क्रिएटिव, जिसमें क्लियरली हम कॉल आउट करते हैं, सबसे बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा 20% डिस्काउंट। अगर मतलब क्रिएटिव्स, मतलब जो पोस्टर्स वगैरह आप फेसबुक पे देखते हो उसको क्रिएटिव्स बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक पोस्टर बनाऊंगा और हम उसको लोकलाइज करते हैं। अगर मैं इसको मान लीजिए कलकत्ता के बांसद्रोणी लोकेशन में रन कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पर उसको बंगाली में बना दूंगा। अगर मैं इसको पुणे में रन कर रहा हूँ तो पुणे क्राउड इज वेरी रिएक्टिव टू इंग्लिश एड्स, तो मैं इंग्लिश में करूंगा। मैं बिहार में करूंगा तो हिंदी में करूंगा। तो उसके बाद फिर हम उसके अराउंड एक दायरा बनाते हैं 3 से 4 किलोमीटर का, और उसमें जो कस्टमर्स हैं उनको ही ये एड शो हो, उस तरह से उस कैंपेन को रन करते हैं। राइट। और ये सब आप लोग ही करते हो, आपकी टीम ही करती है? हाँ, मेरी पूरी इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम है। मेरी जो वाइफ हैं, मेरी को फाउंडर एंड माई चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, उनका बैकग्राउंड ही डिजिटल मार्केटिंग रहा है। HCL में डिजिटल मार्केटिंग हेड करती थी, तो वो सारा कैंपेन, सारा प्लानिंग उनकी टीम करती है। और इसका भी पूरा कैलेंडर दिया जाता है फ्रेंचाइजी को कि अगर आपका लॉन्च, हम बैक डेटेड बनाते हैं कि अगर आपका लॉन्च 2 अक्टूबर को है एज एन एग्जांपल, तो फिर 30 सितंबर को क्या होगा, 3 अक्टूबर को क्या होगा, 7 अक्टूबर को क्या होगा, हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, कौन से डिजाइन, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होते हैं। वाह दोस्तों, ये फेसबुक का मैंने इसीलिए एक्सप्लेन करा है बिकॉज जो भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन होता है किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया पे ऑप्शन ऐसा है कि आपका जो स्टोर है या आपका जो बिजनेस है उस पर्टिकुलर एरिया के जो कस्टमर्स है उन्हीं को सर्व कर पाएगा। तो उन्हीं कस्टमर्स तक आप फेसबुक के थ्रू पहुंच सकते हो और उन्हीं कस्टमर्स को लिटरली आप टारगेट कर सकते हो एरिया वाइज। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है ट्रेडिशनल बिजनेसेस के लिए लोगों तक पहुंचने का। तो ये भाई भी अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो ये अप्लाई करते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ट्रेडिशनली ऑपरेट होता है और वहाँ के लोकल लोगों को ही आप सर्व करते हो, तो ये एक बहुत बेस्ट मेथड है आप लोगों के लिए कि आप वहाँ पे खुद की मार्केटिंग कर सकते हो थ्रू सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। राइट, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट वे हो गया। तो आप जो मार्केटिंग कर रहे हो, जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है या फिर ज़्यादा रीच मिलती है, या फिर जो ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो आप उससे ज़्यादा रीच मिलती है? सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन टिल डेट? हाँ, तो इसमें देखिए एक चीज़ जो लॉन्ड्री बिजनेस में फंडामेंटली बाकी बिजनेसेस से डिफरेंट है, वो है कस्टमर रिपीट फ्रीक्वेंसी। अगर आप इमेजिन करें एक 4 मेंबर फैमिली या 5 मेंबर फैमिली है
और आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि अगर आप मान लीजिए 3-4 लोग साथ में रहते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि आप लिटरली एवरी 3-4 दिन में इतने गंदे कपड़े आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं कि आपको उसको क्लीन कराना ही है। वो आप घर पे करा रहे हैं, वो XYZ से करा रहे हैं या यूक्लीन से करा रहे हैं, एक नॉर्मल फैमिली को एक महीने में 4 से 5 बार लॉन्ड्री की रिक्वायरमेंट आती ही आती है। तो ये वो ब्यूटीफुल बिजनेस है जहां पर कंज्यूमर रिपीट फ्रीक्वेंसी इज सुपर हाई। शायद मिल्क डिलीवरी और ग्रोसरी इकलौता ऐसा बिजनेस हो जिसकी फ्रीक्वेंसी लॉन्ड्री से ज्यादा है, वरना आप कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं ढूंढ सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी लॉन्ड्री इतनी हाई है। तो एक तो जो शुरुआत में हम करते हैं दैट इज, वहां पर हमने देखा है कि शहर टू शहर ये वेरी करेगा। अगर मैं पुणे की बात करूं, मैं मुंबई की बात करूं, बैंगलोर की बात करूं, तो ऑनलाइन डिस्कवरी ज्यादा है, ऑनलाइन लोग ज्यादा डिस्कवर करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन अगर मैं बेतिया, सिवान, छोटे छोटे गांव हैं बिहार में जहां पे आज हम प्रेजेंट हैं, सक्सेसफुली प्रेजेंट हैं, वहां पर रिलेशनशिप बहुत है। तो वहां पर लोग स्टोर पर आकर भी समझना चाहते हैं कि यार ये 6 फुट की कौन सी मशीन है। ये हम क्या करते हैं, कहीं पर भी जब स्टोर लगाते हैं तो हम जानबूझकर एक ग्लास डोर रखते हैं, जो फ्रंट होगा वो पूरा ग्लास होगा, बिल्कुल अनकवर्ड होगा, उसके बिहाइंड मशीन्स होगी। तो क्या होता है कि जब पहली बार आप देखते हो कि यार ये अंदर में क्या 6 फुट की मशीन लगी हुई है, आपको एक्सपीरियंस है नहीं, आपको लगता है कि वॉशिंग मशीन तो छोटी होती है घरों पे, तो पहली बार तो कस्टमर उसी क्यूरियोसिटी के कारण अंदर आ जाता है कि अरे ये क्या लगा हुआ है, फिर वो टच एंड फील करता है। और वहां पर आपको मैं गारंटी देता हूं पहला ऑर्डर प्लेस होगा, बिकॉज अब उसको भी एक कौतूहल आ गया है, एक क्यूरियोसिटी आ गई कि मुझे भी देखना है कि इस मशीन में क्या खास बात है जो मेरे मशीन में नहीं है। और एक बार वो सर्विस यूज करने लगा तो नॉट ओनली क्वालिटी बट कन्वीनियंस, कि भाई मेरे घर पे कोई आएगा, सरदर्दी मेरी खत्म होगी, कपड़े ले जाएगा, धो के मुझे वापस कर देगा। तो ये भी एक बहुत सक्सेसफुल हमारा मार्केटिंग रहा है, स्पेशली इन नॉन टियर 1 सिटी। बट जैसा मैं बता रहा था कि इसमें जनरली कस्टमर आपके पास ऑलमोस्ट एवरी वीक आता है। तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो कस्टमर शायद पहली बार या दूसरी बार ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसका एक कंफर्ट लेवल हो जाएगा स्टोर के साथ। अब वो डिलीवरी बॉय को नाम से जानता है, स्टोर मैनेजर को नाम से जानता है, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो डायरेक्टली स्टोर को कॉल करना या व्हाट्सएप करना शुरू कर देगा। राइट। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, मतलब ये हमारी ऑडियंस के भी दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यार घर में हमारे वॉशिंग मशीन होते हैं तो लोग लॉन्ड्री में ही क्यों जाएंगे। हाँ, तो इसका मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो प्योर मैथमेटिक्स बताता हूँ कि जैसे आज आप किसी भी शहर की बात कर लें, बड़ा शहर, छोटा शहर, आपके घर में जनरली लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन होती है, एक मेड होती है। जो मेड है बड़े शहर में वो कपड़े धोने का 1500 तक लेती है, छोटे शहरों में 700-800 रुपए लेती है। अब 1500 आपने मेड को दिए, प्लस बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, डिटर्जेंट का खर्चा, वॉशिंग मशीन में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी मेंटेनेंस, तो आप अगर उसका मैच करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप ऑलरेडी घर में लॉन्ड्री करने में एनीवेयर बिटवीन 70 से 80 रुपए पर किलो खर्च करते हैं। और हम अगर आप सेम कपड़े यूक्लीन को दे देंगे तो हम भी 70 से 80 रुपए पर किलो में उसको वॉश करके, आयरन करके, यूक्लीन ब्रांडेड मटेरियल में पैक करके आपको वापस डिलीवर कर सकते हैं। और आपकी सहूलियत से, आपको किसी मेड को मैनेज नहीं करना है, आपको आपका संडे या सैटरडे नहीं खराब करना है। आप डिसाइड करोगे आपको किस दिन पिकअप चाहिए, किस दिन डिलीवरी चाहिए, कैंसिल करना है, रीशेड्यूल करना है, आप सब कुछ कर सकते हो फ्रॉम द क्लिक ऑफ अ बटन। ओके। और ये सब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेट होता है? एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट भी है जो बिल्कुल एप्लीकेशन जैसा बिहेव करती है। एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर है, जैसे मेरी मदर है, अब वो टेक सेवी नहीं है तो वो, लेकिन लॉन्ड्री यूक्लीन को देती हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो वो हमेशा मेरे कॉल सेंटर को फोन करती हैं, वहां से वो ऑर्डर शेड्यूल करती हैं। तो एज अ कस्टमर आपको जो भी सहूलियत हो, आपको ऐप नहीं डाउनलोड करना है कि एक नया ऐप नहीं चाहिए तो आप वेबसाइट पे चले जाएं, आपको वो भी नहीं करना है तो आप सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर पे चले जाएं, वो भी नहीं करना है तो हम व्हाट्सएप पे भी करते हैं। तो आप डिसाइड करो आपको क्या। मल्टीपल वेज है लोगों को रीच आउट करने के। बिल्कुल। ऑल राइट। भाई मेरा यहाँ पे और एक सवाल ये है कि ऐसे आइडियाज बहुतों के पास होते हैं, मतलब लिटरली मेरे पास भी आज 10 आइडियाज है, हमारी जो ऑडियंस देख रही है उनके पास तो 100 आइडियाज होंगे। तो आइडियाज का एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।